अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लीम खान नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 57 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। और इस चैप्टर में जो कुछ हमने पहले पढ़ा उसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। उस एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक आधे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आते हैं, बाद का यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देता है 4 नंबर का, तो आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए आज रिवाइज करेंगे, रिव्यू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें 4 पार्ट जो है ना 5 पार्ट पहले शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, वो डेफिनेशंस हैं जो कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उस सूरत में हम आज इसका 5th पार्ट को देखेंगे। इस 5th पार्ट के अंदर हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन, हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। सिर्फ उसने कहा कि कैसे बना सकते हैं, ये नहीं कहा कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ पता है कि कैसे बना सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो हम लेट करते हैं वही आप लिख लें। हाँ, बालों का तो यही कुछ कहता है, बालों का सवाल पूरा वो हल कराने की कोशिश करता है, तो आप पूरा भी कर सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो लेट किया, लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर के लिए आपको कहा है कि एक ए होता है और एक बी होता है। इस तरह से आप जो है ना वो लेट करने को ही हम हाउ कैन वी मेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, हम उनको पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है रिजॉल्व 1/(x²-1) इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो एक x, पहले तो आप इसको सॉल्व करो, 1/(x−1) x+1, यानी एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, वही बनेगा। पहले आप इसे फैक्टर बनाएंगे, वो 2 फैक्टर बनेंगे, इसको फिर हमने लेट करना है। वो क्या है, एक लीनियर फैक्टर है, एक दफा ए लेट कर दिया, दूसरी दफा बी लेट कर दिया, और लेट करने के बाद आपको पता है कि इसको हमने सॉल्व करना है पूरा। तो सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स x-1 x+1 ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 बचा, और इसमें एक माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस वाला बच गया, प्लस वाला कैंसिल हुआ, माइनस वाला बच गया, एक ही वैल्यू आ गई। अब चूंकि लीनियर फैक्टर है तो जीरो मेथड लगेगा, तो जीरो मेथड में x+1 को आप 0 के इक्वल पुट करें और x की वैल्यू निकालें और पुट कर दें k के अंदर पुट किया तो ये 0 हो गया, और -2 यानी कि b की वैल्यू -1/2 निकल आई। इसी तरह जीरो मेथड से x+1 पहले किया था, x-1 बाद में करेंगे, या दोनों जो में से कोई भी आप पहले कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट किया, b 0 हो गया, और a की वैल्यू 1/2 निकल आए। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो आप उसी तरह m इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो 1/2 2 नीचे लाएंगे, बटा में आ जाएगा, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। उसी तरह हमने लेट करना है लीनियर फैक्टर के लिए a और b, लेट करके मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स में एलसीएम को, और k इक्वेशन बनेगी, फिर x -1 या x+1, आप कोई भी 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी, फिर x+1 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। ये दोनों वैल्यूज a और b आप m इक्वेशन के अंदर फिर पुट कर देंगे, वो 3/2 है। हाँ, यहाँ पर बुक में जवाब कुछ इस तरह दिया गया, हालांकि यहाँ तक आपकी पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गई। ये 3/2 कॉमन ले लें, माइनस का 1/(x+1) 1/(x-1), लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। बुक में माइनस वाला ये पहले और प्लस वाला बाद में लिखा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह आगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। जब होल स्क्वायर आ गया तो लीनियर फैक्टर तो है ही, लेकिन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो a के नीचे x-1 और b के नीचे x-3, b के नीचे x-3 होल स्क्वायर रिपीट कर, फिर वही है इक्वेशन रिपीट किया, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स x-3 होल स्क्वायर,
तो ये आपके पास के की इक्वेशन आ गई। जीरो मेथड पुट करें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 पुट करके एक वैल्यू दे के निकाल। जब ये वैल्यू निकल आएगी तो दूसरी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं जीरो मेथड से पुट करने के लिए, तो फिर कंपेयर करेंगे इक्वेशन के लेकर के इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे। ये हमारे पास एक्सपेंड हो गई, तो उसके बाद हमें कोएफिशिएंट कंपेयर करना है किसके, इस पूरी लाइन में x है या कांस्टेंट है। तो x को कंपेयर करें और कांस्टेंट को। x को कंपेयर किया तो इसका कोएफिशिएंट 1, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू निकला, b की वैल्यू निकल आई, a की निकल आई। आगे भले ये कांस्टेंट भी कंपेयर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर 0 है, इधर -3 और b है। ये हमने इक्वेशन वैसे बनाई जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन बनाना था, कंपेयर करना है बस। फराम इक्वेशन 1, a की कीमत हमारे पास 1 आ गई और b की कीमत 3 आ गई। ये पुट कर देंगे कहाँ पर, m इक्वेशन के अंदर, इसमें आप पुट करेंगे तो ये आपके पास परफेक्ट फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह आपके पास है हमारे पास 9वां सवाल, वो क्या है, हाउ कैन वी मेक इनटू परफेक्ट फ्रैक्शन ऑफ। इसको कैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व नहीं करना, अगर कर भी ले तो ज्यादा बेहतर है। बुक में जवाब अलबत्ता सॉल्व करके लिखा हुआ है, लेकिन उसका सवाल ये है कि हम कैसे बना सकते हैं। बाल इसका 1 नंबर होता है, बाल 2 नंबर होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पूरा करें पिछले सवालों की तरह है, या आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह। और इसी तरह ये बनाएंगे x+1 के लिए a और x माइनस, क्योंकि लीनियर वेक्टर है, हमने x को देखना है, a b c को नहीं देखना। हाँ, कैपिटल A उसकी सपोजिशन में आता है, ये लेटर हमने यूज किए, इसको m इक्वेशन बनाए। आगे इसे सॉल्व करना चाहे तो कर ले, नहीं तो वरना यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद है वेदर x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x+9 इज एन आइडेंटिटी। बताओ कि ये वाली आइडेंटिटी है या नहीं है। तो कौन सी, ये वाली इक्वेशन है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, तो उसको हम ये कहते हैं कि x की वैल्यूज, मुख्तलिफ वैल्यूज, x की जो वेरिएबल वहां यूज किया गया। यहाँ x है ना, इस इक्वेशन में x है, अगर y होता तो फिर y की बात करते। यहाँ इसमें वेरिएबल x है, x वेरिएबल की वजह से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे, आपकी मर्जी जो मर्जी पुट करें। मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव पुट की, एक 0 पुट किया और एक पॉजिटिव वैल्यू पुट की। आपकी मर्जी, आपकी नेगेटिव कर लें, दो नेगेटिव कर लें, एक वैल्यू से भी बाद उस्ताजा ने एक वैल्यू से किया है, 2 से किया है। मैं कहता हूँ 3 से करें, क्योंकि नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी नंबर आप यूज करें। x की जगह -1 पुट किया, इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, इट इज ट्रू, x इज इक्वल टू -1 इज ट्रू। फिर 0 पुट किया तो फिर हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई, तो x इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया, 2 पुट करने के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब है 2 भी प्रूव हो गया। तो हम ये लिखेंगे इसको, ये दिस इज एन आइडेंटिटी। ये बात साबित हुई कि ये आइडेंटिटी है, बिकॉज, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व है, या ऑल वैल्यूज ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा, समझने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा समझा पाऊं। और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए चैप्टर और नए लेक्चर के साथ। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आपको न्यू से न्यू वीडियो जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।